देखिए भैया, ओए बोलिए कोई भी, मैक्सिमम थ्योरी है। देखिए ये शो करना है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास दो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी कराया था, उसके बाद उसकी डेंसिटी निकलवाई थी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कराया था, फिर उसके बाद उसकी डेंसिटी निकलवाई थी। यही मुझे शो करना है यहाँ पर कि दोनों बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ये कौन सी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को उठा लिया यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं कि सी क्या होता है, ई नॉट अपॉन में, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक चीज और जानते हैं हम कि सी कोस्ट में 1 बाय में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद है, बताया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इन दोनों की वैल्यू का अंडर रूट कर दिया जाए, उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या होता है, लाइट की स्पीड के बराबर आता है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर आया हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर तो नहीं रहेगा, लेकिन इस अंडर रूट का स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट क्या हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट सी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज को हमें एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर पे ये कॉपी कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ई नॉट की जगह पर पे सी पी नॉट, और यहाँ पर ई नॉट स्क्वायर है तो इसलिए क्या होगा, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हुआ, कट मर गया, क्या हो गया भैया, ये आ गया। ये है क्या, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बराबर में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दोनों की डेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए, चलो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से पूछा जा सकता है, एसी से, एसी में भी है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में भी है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले में भी है, तो दोनों में से कहीं से पूछा जा सकता है। समझ गया, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो मैं इसके 99.9% की गारंटी देता हूं कि ये आएगा, 99.9%। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव का यूज आपको पता होना चाहिए और उसका सोर्स पता होना चाहिए। फ्री का नंबर है ये, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूं, आप जितने भी सैंपल पर उठा लोगे PYQ या फिर अभी जो आएंगे, अभी करंट में पेपर आएंगे, सब में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है यही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए रटना है इसको, ठीक है, थ्योरी थ्योरी वो तो मैं समझा रहा हूं अभी, आप रट लेना, ठीक है। आगे बढ़ू, चलो भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करना। क्या कहलाता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया, उनके ग्रुप में बांटना, वही क्या कहलाता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमारे पास 7 लाइट है, 7 स्पेक्ट्रम, हमारे पास 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक वेव, वैसे तो बहुत सारी है, हम जितने को जानते हैं, जितनी हमारी रिसर्च हो रखी है उसमें 7 ही आते हैं। अब इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें 7 ही थोड़ी होंगी ना, यानी कितनी होंगी, कुछ हमारी रेंज में होंगी, कुछ हमारी रेंज से क्या होंगी, बाहर होंगी, लेकिन जो हमारी रेंज में जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे नीचे और सबसे कम एनर्जी वाली वेव क्या होती है, रेडियो वेव, और जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है गामा रे। क्या होती है, गामा रेडिएशन या तो 2 न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर के बाद आती है या ब्लैक होल एमिट करता है, ठीक है, बहुत वियर्ड कंडीशन में निकलती है, और जहां पे जिस किसी के कांटेक्ट में आती है उसको नष्ट नाबूद कर देती है, खत्म कर देती है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कहीं से भी कितनी मोटी स्टील की चद्दरें बना लो, कितने भी इसको प्रोडक्शन प्रोवाइड कर दो, ये चीर के निकल जाएगी। ठीक है, आप चाहो आप 10-10 मीटर की स्टील की चद्दरें बना लो, मोटी सी दीवार बना लो, और अगली साइड में गामा रे बस्ट कर दो, तो गामा रे है तो पार करके निकल जाएगी, आर पार हो जाएगी। समझ गए,
पढ़ोगे न्यूक्लियाई में क्यों ऐसा करती है ये, समझ गया। अभी तो आपको ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। रेडियो वेव ये क्या होती है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। इसमें जो आएगा, और मैंने तो लिखवा रखा सारा भी, ठीक है। ये देखो वेवलेंथ की रेंज, ठीक है। वेवलेंथ की रेंज याद कर लेना, आती नहीं है, बहुत कम आती है, ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी की भी रेंज याद कर लेना, वैसे आती नहीं है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, कहां से निकलती है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है भैया। चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने की वजह से आता है। डिस्कवरी मार्कोनी ने की थी 1895 में, ये भी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है भैया। इसका यूज कहां पे है, तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में। आपको पता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अभी इस लायक ही नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रे को हम यूज कर सके कम्युनिकेशन में। हम सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली को यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं इससे ज्यादा यूज करने की, ठीक है। और इसकी, ठीक है, इसका एक और एडवांटेज होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसके अंदर लॉस क्या होता है, कम होता है। इसकी स्कैटरिंग भी क्या होती है, कम होती है। स्कैटरिंग मतलब फैलाव, ठीक है। तो भैया रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्पेस में जो सिग्नल हम भेजते हैं ना, उसे रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ठीक है भैया। और बाकी इनका जो यूज है वो हमारे कम्युनिकेशन, जो आपके फोन वगैरह में बात होती है, टेलीविजन के सिग्नल आते हैं, वाईफाई, सब इसी के थ्रू, समझ गए भाई। आगे बढ़े, फिर आता है भैया माइक्रोवेव। क्या आता है, माइक्रोवेव ये दूसरे नंबर की वेव है। इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि अरेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। कि आपको रेडिएशन, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन ले, ऐसी तैसी कर दूंगा ना एक हफ्ते में, ठीक है। इनका ऑर्डर ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। ये तो वेवलेंथ दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा, या फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो वेवलेंथ का पता लग जाएगा। ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने के लिए आता है। 3 रेडिएशन दे देंगे, बोलेंगे अरेंज देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है भैया। वेवलेंथ दे रखा होगा या फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तो उसमें आपको अरेंज करना। और ये क्वेश्चन आ रखा है, आप देख लेना चाहे PYQ में, या हो सकता है इस बार ये प्री बोर्ड किसी का हुआ होगा तो उसमें भी आ गया होगा, ठीक है भैया। कह रहा भैया दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ, ठीक है भैया, नियरेस्ट नेक्स्ट स्मॉलर, मतलब उससे थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है भैया, रेडियो वेव से, ठीक है भैया। वेवलेंथ याद नहीं करनी, याद करना तो कर लेना, शौक है आपको, ये भी ज्यादा याद करनी नहीं है। सोर्स क्या है भैया, ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब लाइक क्रिस्टलोट्रॉन, एक होता है साइक्लोट्रॉन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, तो आपको इतना जानकारी नहीं करनी है। तेरे मुंह में वैक्यूम क्लीनर लगा दूंगा। ठीक है भैया, डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी भैया ने। प्रॉपर्टी क्या है भैया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है ये, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब याद कर लेना, पढ़ा रखा है, रिवीजन में आपको दोबारा से हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है भैया, यूज क्या है, यूज ही सबसे मेन है, ठीक है। यूज क्या है, रडार, जान दो ना भैया। आगे कोई जैसे हवाई जहाज वगैरह चलते हैं या सबमरीन वगैरह चलती हैं, तो उसमें आगे सिग्नल भेजा आता है। एक सिग्नल मतलब कि एक वेव भेजी जाती है जो टकरा के आती है, उससे पता लगता है कि कौन सी चीज हमसे कितनी दूर है। और इसी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके चमगादड़, ठीक है, हर्षजित के प्रजाति के लोग भी पता लगाते हैं। निशाचर है ना, ये काला है, ठीक है। संबंध नहीं इनका कुछ, ठीक है। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसका कम्युनिकेशन में ज्यादा ज्यादा बड़े डिस्टेंस में इसका भी यूज होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और माइक्रो ओवन तो जानते ही होंगे, ठीक है, देख सुना तो होगा ना बेटा, घर में नहीं होगा तो सुना तो वही है, ठीक है, ठीक है। माइक्रो ओवन, ठीक है, महंगी चीज है, तुम्हारे घर में नहीं होगी, नाम सुन के काम चला लो, इसमें खाना वाना
इसमें खाना वगैरह वो गर्म करते हैं, प्लास्टिक के उसमें प्लास्टिक नहीं गर्म होती, खाना गर्म हो जाता है। सुन ले, सुन के काम चला ले, क्या हुआ बेटा, घर में पड़े हुए हैं। मेरा शौक था कि जब मैं कमाऊंगा ना सबसे पहले यही लेके आऊंगा, वहां से 4 साल पहले ही ले आया था मैं। हाँ, हाँ? कुछ नहीं है, काम करता है, बढ़िया काम करता है। देखिए भैया, ठीक है, गाय का मीट गर्म करता है क्या उसमें? देखिए सुन लीजिए, इंफ्रारेड क्या है भैया, तो देखिए भैया भाई प्लीज, चुप हो जाओ। इंफ्रारेड क्या होता है भैया? तो इंफ्रारेड जो होता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, माइक्रोवेव से क्या होती है, ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है। दिस रेडिएशन लाई क्लोज टू दी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके बीच की ऊपर वाली लाइन तो बस ऐसी है, काम चलाओ, ठीक है। सोर्स क्या है भैया? हॉट बॉडी, गर्म बॉडी से जो गर्मी आपको मिलती है, ठीक है भैया, ठीक है, तो गर्मी जो गर्मी होती है ना, वही क्या है भैया, आपकी इंफ्रारेड वेव है, ठीक है भैया। डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हर्सल ने, ठीक है भैया। प्रॉपर्टी क्या है भैया? हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, प्रोपोगेशन थ्रू द फॉग। देखिए मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हैं ओए, अरे इधर देख, जैसे कि इसका हुआ है ना प्रॉपर्टीज, हाँ जहाँ जहाँ यूज होता है, तो इसके ऊपर वाले में भी आया था कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। हाँ, तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये बोलेगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो तुझे प्रॉपर्टी लिख देनी है उसको, ठीक है। देखिए भैया सुन लीजिए, अब देखिए ये इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है फॉग, मतलब ऐसी जगह पर भी ये रेडिएशन जा सकती है जहां पर आपकी विजिबल लाइट नहीं जा पाती, ठीक है। मिल्की वे के सेंटर की तरफ देखने के लिए कोई ऐसा टेलीस्कोप ही नहीं है जो मिल्की वे के सेंटर को देख पाए, तो इसलिए क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि बीच में बहुत सारे धूल वगैरह है, बहुत सारे डस्ट वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल करें तो इंफ्रारेड धूल वगैरह को नहीं देखती, वो आर पार क्या होती है, निकल जाती है, हीट है, ठीक है। आजकल जितने भी टेलीस्कोप बन रहे हैं वो विजिबल लाइट को नहीं कैप्चर करते, वो इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि हर बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और जो अपने हाइयर टेम्परेचर पे रहती है, कुछ 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे रहती है, तो हीट लगातार क्या करती है, रेडिएट करती है, उसी को ये कैप्चर करता है, ठीक है। सांप जो होता है ना, सांप वो आपको देख नहीं पाता, वो आपके जो ये इंफ्रारेड है ना उसको ही कैप्चर करता है, आप उसे को दिखाई नहीं देता कि आपकी शक्ल क्या है, समझ गया, आपकी शक्ल क्या है। अगर कोई सांप पाल लेना और सोचे कि मेरे को मेरा सांप पहचान जाएगा, तो महक से पहचान सकता है, अगर उसकी नाक तो काट ही दी है ना, तो फिर वो देख के नहीं पहचान सकता। रीजन क्या है, क्योंकि उसको सब कुछ एक ही दिखाई देता है, बस वो केवल हीट को कैप्चर कर पाता, हाँ भाई हीट निकल रही है तो जिंदा है, हीट नहीं निकल रही तो ये क्या है, मुर्दा है, ठीक है भैया। ठंडी बॉडी मतलब क्या हुआ, मरने के बाद लोग ठंडे हो जाते हैं ना, समझ गया। स्मेल करके वो चीजों को पहचानता है, समझ गए। देखिए इसका यूज कहां पर है, तो भैया सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, टीवी रिमोट। कहां पे होता है, टीवी के रिमोट में, या जो कोई सा भी रिमोट है, टीवी के रिमोट में, सारे रिमोट में इसका यूज होता है, ठीक है भैया, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रांसमीटर वगैरह में भी इसका यूज होता है। चलो भैया आगे बढ़े, फिर आता है भैया इसका एक और यूज है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि हमें पता है ठंडे इलाकों में पेड़ों को या फिर नॉर्मली ठंडे इलाका ऐसे ऐसे आसपास भी आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, रेडिएशन तो आ जाती है वाली, लेकिन बाहर नहीं जा पाती, वहां पर हर जगह पर क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन इकट्ठा हो जाती है, और वहां पर क्या होती है, गर्मी हो जाती है, और जिस चीज को गर्मी चाहिए होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है भैया। तो इंफ्रारेड का ये यूज होता है, ठीक है भैया। और इसका ट्रीटमेंट मस्कुलर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि बायो वाले बच्चों को पता होगा इसका मस्कुलर ट्रीटमेंट में, बाकी रट लेना, रटना ही तो है इसको, ठीक है। मस्कुलर ट्रीटमेंट में किस प्रकार से यूज किया जाता है देख लो, वैसे होता है, सुन लिया, हाँ अब ये तो हो ही गया ना, सिकाई करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कहीं पे दर्द वर्द हो रहा हो, ठीक है, तो सिकाई करते हैं, सिकाई करने का मतलब क्या, हीट जा रही है, हीट क्या है,
इंफ्रारेड रेडिएशन, ये तो हो गया यार, ये तो डॉक्टर हूं मैं तो, ठीक है ठीक है। इम्पल्स वाले के वहां पे आता है क्या, ठीक है, समझ गया भैया। तो मस्कुलर ट्रीटमेंट में समझ गया ना भैया, कहीं हड्डी हड्डी में सिकाई विकाई करने का मतलब है इन शॉर्ट, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। विजिबल लाइट, देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए मत कोई। विजिबल लाइट, देखिए आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सारे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे कम जो पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो विजिबल लाइट का ही है। विजिबल लाइट सबसे छोटा स्पेक्ट्रम होता है, सबसे छोटी पट्टी होती है इसकी, मतलब बहुत, अगर मैं स्पेक्ट्रम को देखूंगा ना तो सारे स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, विजिबल लाइट का ही होगा, ठीक है। विजिबल लाइट की एनर्जी जो होती है वो इंफ्रारेड से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ उसकी क्या होती है, इंफ्रारेड से कम होती है, समझ गए। और इट इज द वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये बहुत छोटा पार्ट होता है, ठीक है। और ऊपर वाला कुछ है, हाँ, इसी की वजह से हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं, पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड हमारे आगे विजिबल हो पाता है। फिनोमेना बड़ा सिंपल सा है कि ये विजिबल रेडिएशन जाती है, उसके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना तक आती है और चीजें हमें क्या होती है, विजिबल हो जाती है, ठीक है भैया। सोर्स क्या है, तो रेडिएटेड बाय ऑसिलेटिंग एटम, ठीक है भैया। आपको याद है वो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है हाइयर स्टेट में आता है, फिर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, उस दौरान में एनर्जी को रेडिएट करता है, उसमें भी क्या निकलती है, विजिबल रेडिएशन निकलती है, समझ गया। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपने देखा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सा डिफ्रैक्शन, जितने भी फिनोमिना सबको ये क्या करती है, शो करती है। यूज क्या है भैया, तो बड़ा सिंपल सा यूज है इसका, क्या है, देखने के काम में, ठीक है, क्या करती है। और एक और होता है प्लांट, इसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, सिंथेसिस कहते हैं ना, सिंथेसिस वही जो भी है, बायो नहीं पढ़ी भाई मैंने, अब 10वीं में ही भूल गया यार, कितने आउट ऑफ सिलेबस था उस टाइम, तुम्हारे आने के बाद सिलेबस में आ गया। ओए देखिए भैया, अल्ट्रा वायलेट लाइट, देखिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की एनर्जी क्या होती है, विजिबल लाइट से थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है, उससे कम होती है, ठीक है भैया। और अल्ट्रा भाई इधर देख ले, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट में क्या लिखा है, दिस रीजन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ जस्ट, किससे आती है, छोटी होती है, किससे, विजिबल लाइट से। और ठीक है, और वॉयलेट के बाद आती है, वॉयलेट रीजन में आ जाती है, किस में आती है, ठीक है भैया। सोर्स क्या है इसका, हाई वोल्टेज गैस, देखिए आप देखोगे, आपने वो गैस देखिए, वो नॉर्मली आप एलपीजी देखते हो, एलपीजी से जो नीला पार्ट होता है ना, वो भी क्या होता है, यूवी का ही पार्ट होता है। या फिर कहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज देखो, वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो जहाँ पे स्पार्क होता है वहां पर भी क्या होता है, ब्लू कलर निकलता है, देखा आपने, तो वहां पर भी इसका एमिशन होता है, तो बहुत सारा सोर्स हो सकते हैं, ठीक है इसके। और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से भी आपको यूवी रेडिएशन मिलती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से एक्साइट होकर कहा जाता है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में, तो फिर पहले ऑर्बिट में आता तो क्या होता है, लाइमन बनता है, लाइमन में क्या मिलती है, यूवी रेडिएशन मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में भी हमें मिलती है, ठीक है भैया। डिस्कवरी किसने की थी भैया, रिटर ने, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, इसकी प्रॉपर्टी तो छोड़ो, प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, फिर भी सारी एक ही है कि मतलब ये क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालती है। फोटोग्राफिक प्लेट जानते हो, पहले रील आती थी, देखा था फोटो, तो उसमें जो, ठीक है, उस पे इसका इफेक्ट होता है, ये उसको कलरलेस कर देती है, उसमें पड़ती है ना, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को ही क्या करती है, खराब कर देती है, ठीक है। फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, मतलब समझे, फ्लोरोसेंट मतलब कि लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है, विजिबल ऐसा, ठीक है। और आयोनाइजेशन, इसका क्या है, आयोनाइजेशन, हाँ ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो अगर किसी भी चीज एटम के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, निकाल देती है, यानी उसको आयोनाइज कर देती है, ठीक है भैया। हाई एनर्जेटिक, काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है भैया। और ह्यूमन स्किन को इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसका, ह्यूमन, इसको कैंसर, ह्यूमन स्किन कैंसर का कॉज होता है ये, अगर ये आपके स्किन पर लगातार पड़ती जाएगी तो आपकी स्किन हर चीज जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यूवी रेडिएशन से दूर रहो और फेस वॉश वगैरह लगाते रहो, ठीक है। यूज क्या है भैया, तो भैया इसका यूज है फूड प्रिजर्वेशन का, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये माइक्रोब्स वगैरह को, फंगी वगैरह को क्या करती है, मार देती है, तो फूड क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। अच्छा, इसका एक और यूज होता है वाटर को
प्योरीफाई करने में। आपने देखा अगर आरओ वगैरह जो होते हैं, यूवी आरओ लिखा होता है, यूवी आरओ, तो यूवी रेडिएशन जाती है, उसके अंदर के जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, सुन ले भाई, तो उसको भी क्या करते हैं, मार देती है। ठीक है भैया। और क्या ये मॉलिक्यूलर, देखिए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी ये आइडेंटिफाई करने काम में आती है, आपको पता लगेगा न्यूक्लियाई में। अभी तो आपको समझा भी नहीं पाऊंगा मैं इसको। ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट, ये सबसे ज्यादा यूज है इसका। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को साफ करना, वाटर को प्योरीफाई करने में, ठीक है भैया, इसका यूज होगा। ठीक है भैया। अच्छा, यूवी रेडिएशन क्या है भैया, देखिए, ठीक है, कह रहा भैया जो यूवी रेडिएशन होती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल होती है और उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ओजोन लेयर। ठीक है भैया। ओजोन लेयर जो है हमारे से 30 से 40 किलोमीटर की, 40 से 50 किलोमीटर की हाइट पे होता है। यहाँ से 40 किलोमीटर स्टार्ट होता है और 50 किलोमीटर तक करता है, मतलब उसकी मोटाई क्या 10 किलोमीटर के आसपास है। और ये यूवी रेडिएशन को क्या करती है भैया, एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ गया भैया। फिर बात करते हैं भैया एक्सरे की। किसकी बात करते हैं, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ काफी कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है। एनर्जी भी क्या होती है इसकी, काफी ज्यादा होती है। ठीक है। और ठीक है, इनका इस्तेमाल क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल, मेडिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, यूज क्या है भैया, हड्डी टूटता है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, एक्सरे लगभग बहुत सारे मटेरियल से क्या करती है, पास कर जाती है। अगर आपकी बॉडी की बात करी जाए तो आपके फ्लैश से तो पास कर जाती है, लेकिन आपकी बोन से पास नहीं कर पाती। इसलिए बोन क्या होती है, स्क्रीन पर विजिबल हो जाती है, डार्क है, और कहीं पे टूटी होती है तो वहां से ही पास कर जाती है। आपने देखा होगा तो एक्सरे को देख करके डॉक्टर कैसे बताता है भैया हड्डी टूट गई है, बड़ा सिंपल सा है। पूरी जहां हड्डी है वहां से पास नहीं कर रही। अब डॉक्टर को इतना तो पता होगा कि नहीं, यहाँ पे भी हड्डी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पर पास कर जा रही है, इसका मतलब वहां से हड्डी क्या है, टूटी है। समझ गया भैया। तो ये फ्लैश को तो पास कर जाती है, लेकिन बोन्स को पास नहीं कर पाती, आर पार नहीं जा पाती। ठीक है। इसका भी यूज क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, ठीक है, जानने के लिए। इसका कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, ट्यूमर वगैरह में भी, ट्यूमर वगैरह में भी डायरेक्ट इसका एक्सपोजर किया आता है। ठीक है, ट्यूमर पे, और इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ट्यूमर को भी क्या करता है भैया, जला देता है, छोटे मोटे ट्यूमर को। हाँ, जो बड़ा ट्यूमर होता है, खतरनाक ट्यूमर होता है, उसके लिए आप गामा रे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, समझ गया। तो ये यूज है, इसको यूज को रट लेना। ठीक है, उसके बाद आता है भैया गामा रे। ठीक है, गामा रे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव मानी जाती है। ठीक है। अब इनको गामा पार्टिकल भी कई बार कहा जाता है, लेकिन रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया इनके पार्टिकल का मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। गामा पार्टिकल आपने सुना होगा ना, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा को रेडिएशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता। ठीक है। चलो, तो गामा क्या है भैया, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाइयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया, और लोवेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, जो हमें पता है। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है सबसे ज्यादा, पेनिट्रेटिंग जानते हो, चीरना, भेदना। इनकी भेदने की पावर क्या होती है, बहुत। आपको पता लग जाएगा क्यों ये सबको चीर के बाहर निकल जाती है। ठीक है भैया। यूज क्या है भैया, तो इनका यूज क्या है भैया, रेडियोथेरेपी। वही मैंने आपको बताया ना, किसी को कैंसर वैंसर हो जाए तो उस रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट इसका एक्सपोजर किया जाता है, और ये क्या करता है, रेडियो जो ट्यूमर होता है उसको जला देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। अब और ये क्या रखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिथीन फ्रॉम, मतलब ये पॉलिथीन आपको पता ना, पॉलिथीन केमिस्ट्री में पता होगा पॉलिथीन का फॉर्मूला। ठीक है, पॉलिथीन के ऊपर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपोजर किया आता है तो किसमें कन्वर्ट जाता है, इथाइलिन में। ठीक है भैया, मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलिथीन, हाँ, फ्रॉम इथाइलिन, इथाइलिन के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। ठीक है भैया, और उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है, पॉलिथीन। ठीक है भैया। चलो देखिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, तो कई सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनको इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं रे का यूज किया था क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब इनका एक्सपोजर किया आता है तो रिएक्शन क्या होती है भैया, स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, फूड को भी बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको सेव करना है तो इस रेडिएशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके एक्सपोजर से माइक्रोब वगैरह की ऐसी तैसी हो जाती है, खत्म हो जाते हैं सारे। ठीक है भैया। ठीक है।
ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है भैया, तो ठीक है भैया, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रिवीजन क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।